समाज की यह प्राचीन बावड़ी, जिसकी जिम्मेदारी आज से नहीं लगभग 400 वर्षों से लगातार राजसमंद के नगरवासी इसको निभाते आए हैं। क्योंकि जिस बावड़ी का पानी पिया है उसके एहसानों को हम कैसे भूल सकते हैं। मकर संक्रांति का पावन दिन और उस दिन इस बावड़ी को साफ करके कैसी अनुभूति कर रहे हैं, आइए राजसमंद व्यापार मंडल के आदरणीय अध्यक्ष प्रहलाद जी वैष्णव साहब। हेलो, सभी को राम राम साहब। ये धरोहर जो आपके समाज द्वारा जो बनाई गई है, ये संपूर्ण हिंदू समाज की है। और ये धरोहर जब नौचों की झील बनी थी उस समय ये धरोहर आपके द्वारा कुछ समय निकालकर बनाई गई। बावड़ी का जीर्णोद्धार और पीछे के जो टीन शेड लगे हुए हैं उनका जीर्णोद्धार जब गोविंद जी थे, गोविंद जी के मार्गदर्शन और गोविंद जी के जोश को देखते हुए हम भी गोविंद जी के साथ में जुड़े। और विधायक महोदय जब किरण जी महेश्वरी थे, अभी वो स्वर्गीय हो गए हैं, उनके द्वारा पीछे का टीन शेड और बावड़ी का जीर्णोद्धार हुआ। तब से लेकर अभी तक हम बावड़ी की देख रेख, पीछे की जमीन जो है चौक, उसकी देख रेख और मंदिर पर निरंतर प्रभु सेवा में निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई उस मंदिर में खाली प्रभु का लगाव है, न कोई उसमें कोई, हमारा सभी का निस्वार्थ भाव है। 14 तारीख को संक्रांत के दिन हमने उस बावड़ी की साफ सफाई की। एक बच्चा भी कुत्ती का गिर चुका था, वो मर चुका था, उसको भी हमने निकलवाया और पूरी बावड़ी की साफ सफाई की। संपूर्ण और समाज से मैं निवेदन करता हूं कि आप ये जो दौर हैं, आप पधारें। आप साल में एक बार आते हैं और वापिस चले जाते हैं, आने का कोई नाम नहीं है, कोई आता नहीं कोई पूछता है। आपकी दौर को संभाल रहे हैं नगरवासी, संपूर्ण हिंदू समाज। मंदिर ही आपका है, आप तो बना के चले गए और संभाल रहे हैं। यहाँ पूजा करने के लिए माता बहनें आती है, पूजा करती हैं, न कोई आपका समाज का साल में एक बार आता है और बीच में कभी नहीं आते। गोविंद जी हमारे ये बराबर आते हैं, जो गोविंद जी बराबर आते हैं, बराबर वीडियो लेते हैं और बराबर देख रेख करते हैं, कहीं टूट फूट तो नहीं, कहीं नहीं। और इनकी जिज्ञासा देखो, लोगों को जगाकर, हमें भी इन्होंने जगाया है, हम भी सोए हुए थे, निरंतर ये आते रहते थे और हमें जगाते रहते थे। और हमारा प्रभु से लगाव हो गया और गोविंद जी से हो गया। गोविंद जी जो ये तो अध्यक्ष है, वो भी आपके सेवक हैं। सेवक है, अध्यक्ष कोई नहीं है। अध्यक्ष क्या होता है? जो प्रभु की सेवा करता है वो सेवक होता है। वो सेवक है, वो आपकी सेवा, समाज की सेवा कर रहे हैं। वो उनको कोई लाग लपेट वगैरह, उनको कोई धन की कमी नहीं है, वो संपूर्ण है उनके पास में। और निस्वार्थ भाव और अपने सारा समय देकर और निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं आपका समाज का। हम भी आपका समाज का कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण व्यापार मंडल और बालाजी मित्र मंडल पूरा समय समय पे मंदिर को देखते हैं, सफाई करवाते हैं, बावड़ी की सफाई कराएं। हमें कोई लाग लपेट नहीं है, हमें प्रभु से लाग लपेट है। आप ये धरोहर आपकी और आपकी ही रहेगी। हम तो खाली जाते हैं, प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं और हमें कोई गंदी चीज दिखती है उनको सफाई करवाते हैं, ये हमारा काम है। और आपके समाज के द्वारा जो अध्यक्ष जो पहले आए हैं उदयपुर से, उन्होंने ताला लगवा दिया मंदिर पर। किसी मंदिर पे क्या समाज का ताला लगता है क्या? उसके द्वार खुले होते हैं हिंदू समाज, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए। उनको कोई अगर पीड़ा थी तो हमें बताते। हम हर समय कार्य कर रहे हैं मंदिर निस्वार्थ भाव से, तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। हर समय आपका साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप जो कहते हो उस आधार पे हम चलते हैं और हमारा संपूर्ण सहयोग रहता है। राम रेवाड़ी से लेकर कभी भी आप पधारते हो, हमारी तरफ से व्यवस्था रहती है और रहती आई है। तो मैं ये निवेदन करता हूं, जो ताला लगा है, भगवान पे ताला मत लगाओ। ताला लगने वाले के ताला लग जाएगा। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, मैं और कह रहा हूं, लगने वाले के ताला लग जाएगा। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ठाकुर जी को ताला मत लगाओ, खुला छोड़ो दरबार को। कोई बेचारा, कोई बाहर का कोई आए, कोई विदेशी कोई
पर्यटक आए, कोई देखने के लिए आए, कोई सोवे पीछे, कुछ ऐसा कुछ दुख है तो हमें बताए जरूर, हम उसको निवारण करने के लिए तैयार हैं। और मेरा एक छोटा सा निवेदन संपूर्ण समाज से, ताला को खोला जाए और ताला आपके समाज के किसी बंदे के चाबी दो ना, आप उनको बोलो भाई यार इनका समय कुछ काम हो तो आप ताला खोल दो। और मेरा यही निवेदन है। और गोविंद जी जैसे हंसमुख मिजाज के धनी व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ आपके समाज में मिलना बहुत ही ये आपका बड़ा वातावरण है। बड़ा मैं कह रहा हूँ आपको समाज का इतना कोहिनूर मिला, मैं तो कह रहा हूँ कोहिनूर है। मैं तो कई आए कई जाते हैं, ये अध्यक्ष आते हैं आपके पीछे पंडाल में बैठ के, हम देखते हैं बैठ के 1 घंटे बैठेंगे, तू मैं करके चले जाएंगे। भगवान अपनी जगह, ये अपनी जगह, पर गोविंद जी जैसे हर बार आते हैं, उन्होंने कुछ न कुछ किसी उद्देश्य से भगवान के प्रभु के प्रति आते हैं और कुछ न कुछ उनमें दिल में जज्बा रहता करने का। मैं कह रहा हूँ, मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ था। ये जो भी टीन शेड, बावड़ी का मरम्मत, रेलिंग, गोविंद जी की बदौलत है। सब प्रभु आपकी कृपा है, गोविंद जी की बदौलत है। मैं और कह रहा हूँ, मैं अगर बायोडाटा चाहिए तो मैं यहाँ से 100 आदमी के हस्ताक्षर करके दे सकता हूँ कि गोविंद जी ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं। देखो कहते हैं कि जाति ओची पाती ओची, ओचा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं की के रविदास चमारा। उन्होंने कभी गोविंद जी ने भगवान के प्रति कभी ताला नहीं लगवाया। उन्होंने तो कपाट खोले, ठाकुर जी के कपाट खोले होने चाहिए ना। जब प्रभु कृष्ण भगवान, जब उनके माता पिता सलाखों के अंदर थे तो ऑटोमेटिक प्रभु ने आशीर्वाद से कपाट खुल गए। इसलिए मैं कहता हूं आप कपाट खोलो, बंद मत करो, आपकी बुद्धि को प्रभु के समर्पित करो। जब पहली बार जब आपने कहा था माइक लगवाना था, शायद उसका वॉल्यूम भी आपके हाथ में ही था, मेरे हाथ में। बिल्कुल माइक लगवाया आपने, मैं कह रहा हूँ कितनी आवाज चाहिए वो भी आपको तय करनी थी। बिल्कुल अभी भी माइक लगा हुआ है, मशीन है अंदर। ढोल भी गोविंद जी के आधार पे ढोल भी लगा है पीछे, वो भी बजता है। लगाए तो आपकी मर्जी से लगा है, मेरी मर्जी से नहीं। तो धर्म कहता हूँ इसकी भाग दौड़, मैं कहता हूँ कोई समाज बंधु यहाँ नहीं आता है, इसकी भाग दौड़ गोविंद जी को संभाले, गोविंद जी को वापस समृद्धि करे। अध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं, वो अध्यक्ष नहीं हो गए कोई बात नहीं, खाली मंदिर की जो भाग दौड़ है गोविंद जी को, राजनगर मंदिर की गोविंद जी को संभाले। गोविंद जी के सिवाय कोई आदमी काम नहीं करता, सब अध्यक्ष से पीछे पड़े हुए हैं। मैं अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष। आपके समाज में 4 तो अध्यक्ष बन गए, अभी 2 अध्यक्ष और बने। जो भी आता है मेरा सपोर्ट करो, मेरा करो, सब अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या है? समाज की सेवा करना सबसे सर्वोपरि है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है, अध्यक्ष कुछ नहीं है, सेवक। अध्यक्ष क्या होता है? सेवा भाव से सेवा करो आप, वैसे अध्यक्ष हो आप। इसलिए मैं मेरी एक मन की भावना जो पीड़ा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नगरवासियों की। गोविंद जी को चार्ज दो और इसका गोविंद जी को इस मंदिर का पूरा चार्ज दो। मैं कह रहा हूँ कायाकल्प हो जाएगी, हम गोविंद जी के साथ में लगेंगे तन मन धन से। मैं कह रहा हूँ अगली वाली जल जूनी 11 में भगवान चाहे तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, आप उनको चार्ज दो गोविंद जी को। मेरी यही वाणी है। बहुत धन्यवाद को जय श्री राम। बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी। मुझसे कोई गलती होगी समाज से क्षमा। जय श्री राम। आपसे कभी गलती नहीं होती। आप हमने देखा है किस प्रकार से आप मानव जाति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, हिंदू समाज के लिए आप इतना योगदान दे रहे हैं। आशा करता हूं कि भगवान चारभुजानाथ की कृपा आप पे बनी रहे। हम सेवक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक सेवक है। हम ये भी नहीं कह सकते हम ये करेंगे, नहीं, जो प्रभु जो करवाएगा वही हम करेंगे। जय चारभुजानाथ।